बैटल ऑफ पानीपत। हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को एक स्टोरी फॉर्म में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीन ये है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में हुआ। सोचो, एक तरफ बाबर मतलब मुगल पावर छोटी सी फौज लेकर तैयार थी, सिर्फ 12 से 15,000 लोग, पर मॉडर्न तोपे, कैनन्स, गन्स और न्यू वॉर स्ट्रेटेजीज के साथ। दूसरी तरफ थे इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत के 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स और 1,000 से ज्यादा हाथी घोड़ों के साथ तैयार थे। अब होता क्या है कि बाबर ने अपनी आर्मी को, मतलब मुगल पावर में जो बाबर थे, उन्होंने अपनी आर्मी को एक स्मार्ट वे में डिवाइड किया था। लेकिन जो इब्राहिम लोदी थे, तो उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी लेकिन डिसिप्लिन नहीं था, इसलिए वो बिखर गई। रिजल्ट क्या आया कि इब्राहिम लोदी मारे गए और दिल्ली सल्तनत गिर गई और इंडिया में मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रख दी गई। इसीलिए इस बैटल को डोरवे ऑफ मुगल बोलते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो हुई थी 1556 में हुई। सीन ये था कि बाबर के पोते अकबर की बात है, अकबर सिर्फ 13 साल के थे, उनके फादर हुमायूं शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हेमू, अफगान जनरल जैसे लोग जिनको विक्रमादित्य भी बोलते थे, दिल्ली तक कैप्चर करके किंग बन गया था। होता ये है कि बैरम खान मतलब अकबर के गार्जियन ने लड़ाई लगाई हेमू से। शुरू में हेमू जीत रहा था, मुगल आर्मी पीछे हट रही थी, लेकिन एक तीर सीधा हेमू की आंख में जाकर घुस गया और वो बेहोश हो गया। लीडर गिरते ही पूरी आर्मी टूट गई और अकबर की कुर्सी बच गई। मुगल फिर से स्ट्रांग हो गए और अकबर का गोल्डन रूल शुरू हुआ। अगर हेमू जीत जाता तो शायद कुछ और ही हिस्ट्री होती आज इंडिया की। अब हम बात करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, जो कि 1761 में हुई थी। सीन ये था कि अब मुगल वीक हो चुके थे, मुगल पावर वीक हो चुकी थी। दिल्ली एक नाम मात्र का सल्तनत बन गया था। 2 बड़े प्लेयर्स बचे थे मराठा के, एक थे सदाशिवराव और दूसरे थे विश्वासराव, जो अपना एम्पायर नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड कर रहे थे। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का किंग जो था, वो इंडिया में लूट के लिए आता ही रहता था। अब होता क्या है फिर कि ये एशिया का सबसे बड़ी बैटल थी, थर्ड बैटल। 6 लाख लोग, सोल्जर्स प्लस सिविलियन। मराठा ने शुरू में अच्छा फाइट दिया, लेकिन उनकी सप्लाई कट हो गई और लोकल एलाइज जैसे रोहिला अब्दाली के साइड चले गए। एक दिन लंबी खूनी लड़ाई के बाद मराठा हार गए और सदाशिवराव और विश्वासराव दोनों शहीद हो गए, पावरफुल जो थे उस एम्पायर में। अब रिजल्ट आता है कि लाख लोग मारे गए, मराठा की ताकत गिर गई। अब्दाली जीत तो गया पर इंडिया में परमानेंटली रूल नहीं किया, क्योंकि वो तो लूटने के लिए आता था। वो अफगानिस्तान वापस लौट गया। मतलब नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पर पावर वैक्यूम हो गई, शून्य हो गई, कोई नहीं था। मुगल ऑलरेडी वीक हो गए, मराठा क्या हो गए, टूट गई उनकी। तो अब्दाली की कहे तो वो वापस चला गया, यानी दिल्ली और हिंदुस्तान पर उस पर स्ट्रॉन्ग पावर नहीं बचा उस टाइम पर। और पानीपत के बाद इंडिया के ट्रेडिशनल पावर मुगल, मराठा, अफगान वीक हो गए। ब्रिटिशर्स ने इसी चीज का फायदा उठाया और लीडिंग पावर बन गई। इसलिए हिस्टोरियन कहते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनडायरेक्टली क्लियर्ड द पाथ फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखते हैं आखिर ये बैटल हुए क्यों थे, कॉजेस क्या थे, कारण क्या थे। दिल्ली सल्तनत की वीकनेस कारण था कि दिल्ली सल्तनत वीक हो चुका था। बाबर का जो एम्बिशन था वो, लोकल रूलर्स का इन्विटेशंस, मुगल डिक्लाइन भी एक रीजन था। दिल्ली पर कंट्रोल के लिए स्ट्रगल जो हो रही थी सत्ता के लिए, वो भी एक कारण था। अब्दाली वर्सेस मराठा क्लैश जो हुआ था वो सबसे बड़ा रीजन था। इन्हीं सब कारण से हुए थे ऑल 3 बैटल्स ऑफ पानीपत। जितने भी ये तीनों बैटल डिस्कस किए, इन्हीं कारण से हुए थे। ये थी पूरी स्टोरी। अगर आपको ये पूरी स्टोरी समझ आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहें, पसंद करेंगे, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।